वाचम्य केशवाय नमः माधवाय नमः नारायणाय नमः करौ प्रक्षाल्य ऋषिकेशाय नमः ओम स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारिक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु बृहदस्वा मारुताः वृष्णिमातरः शुभं जावानो विदधे भुजगमयाः। माननीय मुख्यमंत्री जी ने रायसेन जिले के उन 241 ग्रामों से यहां आए जल कलशों का पूजन किया जो यहां पे चिंकी बराज और बराज के निर्माण में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए हमारे विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों के भाई बहनों ने भेजे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपका अभिवादन स्वीकार करते हुए, आपका अभिवादन और स्वागत करते हुए इस कार्यक्रम में अब माननीय मुख्यमंत्री जी ओम केशवाय नमः ओम माधवाय नमः ओम नारायणाय नमः हरि ओम गणान्त्वा गणपति गुंघवा प्रियाणान्त्वा प्रियपति गुंघवा श्री गणेशाम्बिकाभ्यां नमः कलशाधिष्ठात्रिदेवताभ्यो नमः सर्वोपचारार्थे जलगन्धाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि नैवेद्यं चार्पयामि ओम नाभ्यासेदन्तरिक्षकुं श्रीष्णोर्योः शवव्रततापद्र्याभूर्दिशाः श्रोत्रातपालोकान् लकल्पयन्ता प्रार्थनापूर्वमनन्तकोटि बारम्बार नमस्कारान् समर्पयामि ओम इदगुंहविः प्रजननं मे सुतदशवीरगुं सर्वगणगुं सर्वै आत्मसनि प्रजासनि पशुसनि लोकसन्नवय सयग्निः प्रजा बहुला मे करोत्वन्नं पयोरेतो स्मासुधत्तो। माननीय मुख्यमंत्री जी अब पट्टिका का अनावरण करके चिंकी बराज और बराज परियोजना का शिलान्यास संपन्न करेंगे।
माननीय मुख्यमंत्री जी का अब हम विनम्रता पूर्वक स्वागत कर रहे हैं। माननीय सांसद नर्मदापुरम क्षेत्र आदरणीय श्री राव उदय प्रताप सिंह जी से आग्रह है कि आप माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। माननीय अध्यक्ष मध्य प्रदेश दीनदयाल अंत्योदय समिति एवं विधायक विधानसभा क्षेत्र सिलवानी माननीय श्री रामपाल सिंह जी से आग्रह है कि आप माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। और उनके बाद माननीय स्वास्थ्य मंत्री मध्य प्रदेश डॉक्टर प्रभुराम चौधरी जी से विनम्र आग्रह है कि आप माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय सांसद महोदय नर्मदापुरम क्षेत्र श्री राव उदय प्रताप सिंह जी से आग्रह है कि आप स्वागत उद्बोधन दें। भारत माता की। अरे जहां लाडली बहना बैठी हो इतनी आवाज धीमी कैसे? भारत माता की, नर्मदा मैया की, शिवराज भैया की। आज उदयपुरा में चिंकी बोराज परियोजना के साथ साथ हजारों करोड़ का यहां भूमि पूजन और लोकार्पण के कार्यक्रम में हमारे बीच कृपा पूर्वक पधारे मध्य प्रदेश सरकार में हमारे मुख्यमंत्री, प्रदेश के जननायक माननीय शिवराज सिंह चौहान साहब का हम सब बहुत हृदय से स्वागत करते हैं, उनका अभिनंदन करते हैं। और आप सब से आग्रह करेंगे एक बार ऊपर हाथ उठाकर जोरदार तालियों से माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें, उनका अभिनंदन करें। मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, पूर्व मंत्री, सिलवानी से विधायक आदरणीय ठाकुर, हमारे सांची से विधायक और मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री आदरणीय प्रभुराम चौधरी जी, भारतीय जनता पार्टी जिले के आदरणीय अध्यक्ष आदरणीय राकेश शर्मा जी, मंच पर विराजमान सभी पार्टी के वरिष्ठ नेतागण, संगठन के हमारे पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि, सभी शासकीय अधिकारी, कर्मचारीगण, उस सामने पधारे हजारों हजार की संख्या में आप सबका मैं इस क्षेत्र का जनसेवक होने के नाते बहुत स्वागत करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। सबसे पहले मैं आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय का बहुत अभिनंदन करता हूं। भारी बारिश के बाद, आंधी तूफान के बाद में भी जनता के प्रति उनका प्रेम, इस क्षेत्र के प्रति उनका लगाव आज आपके बीच में उनको भारी बारिश के बाद भी आने से नहीं रोक सका। हम उनका बहुत स्वागत करते हैं, उनका अभिनंदन करते हैं। बंधुओं, हम स्वागत करते हैं आप सबका। हजारों हजार की संख्या में माताएं, बहनें, हमारे नौजवान साथी पूरे जिले से, यहाँ की साईखेड़ा आदि से भी हमारे साथी यहाँ पधारे। हम आपका भी अभिनंदन करते हैं, आपका स्वागत करते हैं। बारिश के बावजूद भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देने, हमारे जननायक, हमारे मुख्यमंत्री माननीय शिवराज जी को आशीर्वाद देने आप यहां पधारे। हम आपका बहुत स्वागत करते हैं। बंधुओं, आज का दिन माननीय मुख्यमंत्री जी को सुनने का दिन, वो आप सबके बीच में संवाद करने आए, लेकिन हम भी इस अवसर का लाभ लेना चाहते हैं। यहां पर हजारों करोड़ की सौगात पहले ही मुख्यमंत्री जी ने दी है। इस क्षेत्र को विकसित क्षेत्र बनाने और मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य से निकालकर एक साधन संपन्न राज्य बनाने में माननीय मुख्यमंत्री जी का योगदान रहा। आज पूरे देश में मध्य प्रदेश हमारा शोध का विषय है, जिस हिसाब से हमने तरक्की करी। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच पधारे। हमारे 2-3 छोटे छोटे से ऐसे काम है जो छूट गए हैं, जिनके होने से इस क्षेत्र में विकास पूर्णता की ओर जाएगा। एक छोटा सा मार्ग है हमारा, ग्राम पड़रई खुर्द से ग्राम सिमरिया होते हुए चारगांव टोला पहुंच मार्ग। ये 5-6 किलोमीटर का मार्ग है, लेकिन सैकड़ों की संख्या में लोगों के आवागमन का साधन बनेगा। उदयपुरा में भी हमारा एसडीएम एसडीओपी कार्यालय की स्वीकृति अभी लंबित है। आपका आशीर्वाद होगा तो एक महत्वपूर्ण काम उदयपुरा के क्षेत्र की जनता के लिए बड़ी सौगात मिलेगी।
नगर देवरी में कन्या महाविद्यालय की स्वीकृति आपका आशीर्वाद होगी तो ये भी काम हो सकता है। अनघौरा के हमारे साथी नर्मदा नदी पर काम बड़ा है, लेकिन हम आग्रह इसलिए कर रहे हैं, जब माननीय मुख्यमंत्री जी अगली सरकार में जब आएंगे तो उनके जहन में रहेगा कि चुनाव के पूर्व में उदयपुरा गया था तो वहां पर लोगों ने अनघौरा पुल की भी मांग करी थी, तो कम से कम आगामी समय में हमारा ये काम भी हो सकता है। मैं आज पुनः हमारे जननायक प्रदेश के मुखिया को उदयपुरा की धरती पर उनका स्वागत करते हुए उनका अभिनंदन करता हूं और आप सबके प्रति भी कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं कि भारी बारिश के बाद, विपरीत मौसम के बाद में भी आप हजारों की संख्या में यहां पधारे। आपका अभिनंदन करते हुए, स्वागत करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय सांसद महोदय। आदरणीय उदय प्रताप सिंह जी बहुत आदर के साथ अब आमंत्रित हैं माननीय श्री रामपाल सिंह जी, माननीय अध्यक्ष मध्य प्रदेश दीनदयाल अंत्योदय समिति एवं विधायक सिलवानी। बोलिए भारत माता की। आवाज उदयपुरा जैसी नहीं है ये। भारत माता की, नर्मदा मैया की। आज हम सबके मध्य पधारे हुए मध्य प्रदेश के जननायक, जिन्होंने मध्य प्रदेश बीमारू राज्य से विकास के पथ पर देश में गौरव बढ़ाया है, ऐसे जननायक का आगमन हुआ है। और वो जननायक ऐसे जननायक है कि उदयपुरा तहसील का गांव गांव गली गली सांसद के रूप में घूमी है और यहां बिजली के लिए आंदोलन करते थे, पानी के लिए सड़क नहीं थी। कितना पुराना उदयपुरा था, पैदल चल के यात्रा की साइकिल। ऐसे जननायक का आगमन हुआ है और उदयपुरा में कल से ही जब खबर मिली तो इतने उत्साह के साथ है कि भाई बहन जितनी संख्या में यहां है उतने ज्यादा संख्या में बाहर है। एलईडी लगाई। आज सब लोग अपने जननायक मार्गदर्शक हमारे माननीय शिवराज जी चौहान साहब आए हैं, उनका सब लोग जोरदार स्वागत करना चाहते हैं, तो जोरदार तालियों से अपना गड़गड़ाहट से स्वागत करें, बधाई धन्यवाद दें। पीछे आगे इस तरफ भी देख रही जनता, इस तरफ भी, चारों तरफ, ऊपर भी नीचे सब लोगों को आशीर्वाद देने, मार्गदर्शन देने पधारे हैं। साथ में लोकप्रिय हमारे स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी जी, जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम कर रहे हैं और मध्य प्रदेश में रिकॉर्ड बनाया जीत का। सांची क्षेत्र से हमारे लोकप्रिय सांसद जिन्होंने आपको संबोधित किया, माननीय राव साहब उदय प्रताप सिंह जी, आदरणीय रामकिशन जी पटेल साहब, हमारे जिले के युवाध्यक्ष भाई राकेश जी शर्मा जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष आदरणीय हमारे मीना साहब, यशवंत सिंह जी, हमारे यहाँ के अध्यक्ष, नगर पंचायत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, जनपद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, जिले के दोनों प्रतिनिधि, नगर पंचायत देवरी के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, बरेली के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सबका नाम नहीं ले रहा। वरिष्ठ नेता भी हरनाम सिंह जी है, यहाँ के प्रभारी कुशवाहा जी है, उनका भी नाम मैं नहीं ले पा रहा हूँ। और सभी उपस्थित बंश ब्रजगोपाल हमारे पूर्व अध्यक्ष भी है नगर पालिका के, केशव जी, कुलदीप जी, चौकसे जी, हमारे है नहीं बाबा जी, जैन साहब, और सभी देवरी और सब विधानसभा क्षेत्र और मेरे क्षेत्र से भी आए हुए नगर पंचायत सिलवानी के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, जनपद उपाध्यक्ष और सभी क्षेत्र से आए हुए भाई बहनों, आज तो हमको सुनना है माननीय मुख्यमंत्री जी को, और जिनके लिए आज इतनी संख्या में ऐसे मौसम में निकल के आए हैं और उनका आशीर्वाद मार्गदर्शन हमको मिला है। लेकिन उनके आशीर्वाद से ये उदयपुरा पिछड़ा उजापुरा काला पानी ये क्षेत्र कहा जाता था। सड़क, बिजली, पानी, मूलभूत सुविधाएं नहीं थी, एक भी सड़क नहीं थी। लेकिन जब उन्होंने मुख्यमंत्री जी की जवाबदारी संभाली तो ओलिया में जल प्रदाय योजना बना के 105 गांव में पेयजल नर्मदा जी मैया का जल पहुंच गया। बोलो नर्मदा मैया की। बाकी गांव की मांग की, पूरी तहसील के गांव आपने स्वीकृत कर दिए और बहनों को शुद्ध पानी आप दे रहे हैं, उसके लिए धन्यवाद है। देवरे में नगर परिषद, तहसील, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र आपने अभी दिया है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, उसके लिए हम आपका अभिनंदन, तालियां बजाओ ना। बड़े अच्छे काम ये कब जिंदगी हो गई सियानों से मांग करते थे। उदयपुरा में एसडीएम की मांग वर्षों से कर रहे थे, मैं विधायक हूं 90 से, किसी ने नहीं सुना। दिग्विजय सिंह ने नहीं कर दिया था, कुछ नहीं करेंगे, उदयपुरा को काला पानी बनाएंगे। यहां लड़ाई हो गई थी, झगड़ा हुआ था, हमने हाथी निकाल दिया था। लेकिन अब आपने आशीर्वाद दिया उदयपुरा को, एक झटके में एसडीएम कार्यालय उदयपुरा में हो गया। चलने दो, स्वागत है, हम स्वागत करते। 4 लेन
देवरी जाने में 1 घंटा, भोपाल दिन भर में जाते थे। एक झटके में NH-12 आपने बनवा दिया, जिससे मार्ग बढ़ गया। देखिए आप, ऐसी हमारी शोभा बढ़ रही है। बिजनियाई में 132 kV कि हमारा सब स्टेशन आपने बनवाया। बमोरी हमारे क्षेत्र में, सुल्तानगंज में भी आपने तहसील दिया है। उसके लिए भी हम यहाँ हमारे कार्यकर्ता जनता की तरफ से आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। नर्मदा जी से वारनाथ बांध, सेमरी जलाशय से 586 करोड़ आपने अभी स्वीकृत की है, नई स्वीकृति दी है। उसके लिए हम आपका अभिनंदन करते हैं। घर घर में जल जाएगा। और इसके अतिरिक्त हमको अभी कल भी हमको आपको आज बड़ा सम्मान रखा था। व्यापार महासंघ ने, हमारे सभी समाजों के संगठनों ने, महाविद्यालय की टीम ने, छात्र छात्राओं ने, सरपंच संघ ने, जनपद के जो आपने उपलब्धियां दी हैं उनने, रोजगार सहायकों ने, जिनको आपने अभी उपलब्धियां दी हैं, वो उनने समय मांगा था। आपका अभिनंदन कर रहे थे। मौसम की खराबी की वजह से वो स्वागतकर्ताओं की लाइन उधर लगी हुई है। बेटियां भी तैयार है, भांजे भांजिया। लेकिन इनकी जो मांगे, पुल का सांसद जी ने कहा, कॉलेज का, स्कूल का, ऐसी 33 मांगे। मठी वाले गुरु जी आए थे, सिद्धघाट में मंदिर का भी मामला, छोकलपुर का पुल की भी ऐसी अनेक 33 मांगे, ये आपके सामने हमने प्रस्तुत कर दी है। और साथ साथ में आज हम तो आपका मार्गदर्शन और आपका जो हम लोगों का आशीर्वाद मिला है, जनता के आशीर्वाद में हमने जो जनता की सेवा की है, जनता के लाडली बहनाएं आज पूरे देश में अध्ययन करने आ रहे लोग। लाडली बिल्मा बहनाओं पे फिल्में बन रही है हिंदुस्तान में। पहले डकैतों की फिल्में बनती थी, डकैतों का मामा जी ने सफाया कर दिया, मध्य प्रदेश से असीमी का सफाया कर दिया, आतंकवादियों को भगा दिया। अब बहनों पे भी फिल्में बन रही, भांजे भांजियों पे, किसानों पे। ये चमत्कारी मुख्यमंत्री जी हमारे बीच में है। हम तो उनको सुनेंगे, उनका मार्गदर्शन लेंगे। बाकी जो समस्या है, जो संगठन है, क्षत्रिय महासभा के लिए आपने रानी पद्मावती के लिए जगह दी, बोर्ड आपने बनाया, जगह दी, जो मांग पत्र था उनका किया। हमारे व्यापार महासंघ की भी आपने मांगे मांगी, बहुत बड़ी माला वो रखे हुए। साहू समाज का संगठन आपने बनाया, वो माला रखे। कर्मचारी के रोजगार सहायक, बहुत बड़ी माला। ऐसी करीब 15 संगठनों की मालाएं पानी की वजह से रुकी हुई आपके स्वागत में। मैं उनकी तरफ से आपको स्वागत करता हूं। और सब लोग जोरदार तालियों से हमारे जननायक माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत कर रहे हैं। और उनको जो स्वागत नहीं कर पाए उनसे मैं क्षमा चाहता हूं कि मौसम के ऊपर किसी का जोर नहीं। पूजनीय शास्त्री जी ने कौन सा मंत्र पढ़ा, इतनी बारिश हो गई कि कोई रुक ही नहीं पाए। उनको भी प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय रामपाल सिंह जी। अब बहुत आदर के साथ हम आमंत्रित कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी को। आइए जोरदार तालियों से स्वागत करिए अपने लाडले मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी का। जोरदार तालियां। हेलो, बोलिए भारत माता की, नर्मदा मैया की, उदयपुरा, देवरी, बरेली और रायसेन जिले वालों की। आज मौसम बहुत अच्छा है। पहले 1 महीना पानी नहीं गिरा, फसलों की हालत खराब हो रही थी। सोयाबीन पीला पड़ गया और धान में ही खेतों में ऐसा लग रहा था कि दम तोड़ेगी। मुझे और कुछ नहीं सूझा। आगे आने वाले संकट को देखते हुए सूखे के मेरे दिमाग में एक ही बात आई कि शिवराज चले चलो महाकाल महाराज के दरबार। और मैं उज्जैन पहुंच गया। वहां महाकाल महाराज की पूजा की, प्रार्थना की, ध्यान लगाया और एक ही बात की कि किसानों के चेहरे मुरझा रहे हैं। एक बार झमाझम बारिश करा दो प्रभु, ताकि फसलों को नया जीवन मिल जाए और हमारी जनता संकट से बच जाए। उनकी कृपा बरस रही है। महाकाल की स्थिति होती तो महाकाल महाराज के चरणों में फिर प्रणाम करता हूं। एक बार बोलो महाकाल महाराज की। मंच पर विराजमान हमारे स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय डॉक्टर प्रभुराम चौधरी जी,
दीनदयाल अंत्योदय समिति के अध्यक्ष, हमारे कैबिनेट मंत्री और सिलवानी के लोकप्रिय विधायक भाई रामपाल सिंह जी, लोकप्रिय कर्मठ और यशस्वी सांसद राव उदय प्रताप सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष राकेश जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष यशवंत जी, पूर्व विधायक श्री रामकिशन पटेल जी, जिला पंचायत के उपाध्यक्ष श्रीमती सुंदरबाई, नगर पंचायत की अध्यक्ष बहन सीमा जी, हमारे मंडल अध्यक्ष ऋषिराम जी, अरविंद जी, मोहन राव जी, अभिषेक जी। अब मंच पर हमारे वो बड़े नेता बैठे हैं जिनके साथ बचपन से मैंने काम किया है और जो दुखों में, कष्टों में हमेशा मेरे साथ पैदल चले हैं, साइकिलों पे भी चले हैं। वो अगली पंक्ति में भी बैठे हैं, हरनाम भैया से लेके इस लाइन तक पूरे पीछे भी बैठे हैं। लेकिन अब मौसम ऐसा है कि सब नाम लूंगा तो देर बहुत हो जाएगी, इसलिए सबकी सहमति हो तो इकट्ठा कह दूं। मंच पर विराजमान सभी नेता, साथी, पदाधिकारीगण और उदयपुरा में उपस्थित मेरी बहनों, मेरे भाइयों, भांजे भांजियों, लाडली बहनाओं, आप सबको दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम, आप सबको नमस्कार। बहुत दिनों से नहीं आया था। अब कुछ स्थिति ऐसी हो गई थी कि विधायक बन गया दूसरा, अपना होता है तो बुला बुलू लेता है, तो हमारा भी गैप हो गया लंबा। अगर अपना विधायक होता तो आज जो मांग आप कर रहे हैं वो अब तक पूरी हो जाती, नहीं मांग करनी पड़ती आपको। अब अपन थोड़े पिछड़ गए, लेकिन फिर भी कई दिन से उदयपुरा वालों की याद आ रही थी। मुझे तो आपकी बहुत याद आ रही थी। आपको भी मेरी याद आ रही थी कि नहीं आ रही थी? अरे जोर से बताओ, आ रही थी कि नहीं? तो लोकार्पण शिलान्यास तो बहाना था, मुझे तो उदयपुरा वालों आपसे मिलने आना था। ये उदयपुरा, देवरी, बरेली बचपन से हमारी कर्म भूमि रही है। आपके साथ अब रामपाल जी भी बता रहे थे, पहले तो आंदोलन करते रहते थे, पद यात्राएं, साइकिल यात्राएं, लेकिन आज एक विशेष काम के लिए आया हूं। सूखी खेती, जितने दाने डालो कई बार उतने भी नहीं निकलते। खेती के लिए पानी की जरूरत है और मैं इसी कोशिश में था कि एक ऐसी योजना बन जाए जिससे इस इलाके की तस्वीर और किसानों की तकदीर बदल जाए। और चिंकी बोरास बराज संयुक्त परियोजना छोटी मोटी नहीं है। 5,839 करोड़ 32 लाख की योजना है ये। 5,839 करोड़। और मेरे किसान भाइयों, रायसेन जिले के 240 गांव की 1,77,000 एकड़ में सिंचाई होगी। नरसिंहपुर जिले के 152 गांव में 97,000 एकड़ में सिंचाई होगी। और नर्मदापुरम जिले के, होशंगाबाद जिले के 60 गांव में 52,000 एकड़ में सिंचाई होगी। कुल मिलाके 3,26,000 एकड़ में सिंचाई होगी। मेरे बहनों और भाइयों, अब मेरे बहनों और भाइयों,
अब नर्मदा जी नीचे, पानी ऊपर ले जाना तो नहर का पानी ऊपर थोड़ी चढ़ेगा। तो मैंने एक नई योजना बनाई कि नहर से अगर पानी नहीं जा सकता तो पाइपलाइन बिछाओ और मोटर से पानी खींचो और पाइप में भर के ले चलो किसानों के खेतों खेत, खेतों खेत, खेतों खेत। इससे सब बैठे रहे अपनी अपनी जगह। इससे अभी नहीं, बाद में, बीच में डिस्टर्ब नहीं, बाद में जरूर। अरे मैं मुख्यमंत्री हूं, पत्नी थोड़ी हूं, मैं तो भैया हूं, मामा हूं। तो कई बार लोग लड़े आ जाते हैं कि यहीं ले लो मामा जी भाषण देने में ही। लेकिन पहले 15 मिनट मेरी बात सुन लो। देखो, ये पहली बार मैंने किया कि ऊंची नीची जमीन में भी पानी जाए। अब इस पद्धति से यह फायदा है कि पाइपों में पानी आएगा तो ऊंचे नीचे खेत भी बराबर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसी में अपना ड्रिप स्प्रिंकल का सिस्टम लगाओ और ऊंची नीची जमीन को भी सींचो भैया। किसानों की खेती अगर सिंचित होगी तो हमारा उदयपुरा, बरेली, देवरी, नरसिंहपुर ये पंजाब, हरियाणा को मात कर देगा फसलों के उत्पादन में। तुम भैया सामने काहे को खड़े हो? जनता को देखने, तो तुम्हें देखने थोड़ी आया हूं। मेरे फोटो खींच रहे हैं। इधर मेरी लाडली बहनाएं बैठी, इन्हें देख लेने दो। तो आज 6,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के लोकार्पण और शिलान्यास के काम संपन्न हो रहे हैं। जरा मेरी बहनों और भाइयों बताने ईमानदारी से, जितने विकास के काम हमने किए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किए, बताओ कभी कांग्रेस ने किए थे क्या? ऐसे बोल रहे हैं मरी आवाज में। अरे किए थे क्या? कांग्रेस की नजर कभी विकास पे नहीं थी, कभी सिंचाई पे नहीं थी। ये मेरी बहनें हैंडपंप से पानी भरती थी और पहाड़ पट्टी में चले जाओ कहीं तो ऊपर पानी मिलता ही नहीं था। गर्मियों में पानी की बूंद बूंद के लिए तरसते थे। मेरी लाडली बहनाओ, अब हैंडपंप में पानी नहीं भरने दूंगा, पाइपलाइन बिछा के घर में टोटी वाला नल लगा के पीने का पानी दूंगा। टोटी खोले तो झरझर पानी आ जाए और गुंडोर का गिरा भरा जाए। नहीं तो बेटी दिन भर पानी भरती रहती थी, ला भर ला पानी। अब ये कभी कांग्रेस ने सोचा क्या? मेरे भाई और बहनों की तकलीफें कैसे दूर हो, और ये किसानों, गरीबों, सड़कों का निर्माण हो, पानी की व्यवस्था हो, सिंचाई की व्यवस्था हो, कभी कांग्रेस ने नहीं की। कांग्रेस ने महापाप किया हमको पिछड़ा रखने का। लेकिन पूरी कसर निकाल रहे हैं अब हम विकास कर करके। पहले जब उदयपुरा से भोपाल जाते थे कितने घंटे लगते थे भैया? अरे दिग्विजय सिंह के राज में बता दो कितना घंटा लगते थे, और अब कितने घंटा में पहुंच रहे हैं। ऐसी सड़कें के आनंद आ जाए। ये विकास चलता रहेगा। लेकिन मेरे बहनों और भाइयों, केवल विकास नहीं, विकास के साथ साथ जनता का कल्याण। मैं हमेशा कहता हूं कि मैं सरकार नहीं चलाता, मैं परिवार चलाता हूं, मेरा परिवार। और ये मेरा परिवार है। मैं मुख्यमंत्री नहीं हूं, मैं आपके परिवार का सदस्य हूं। मेरी बहनों, सही में बताओ, मैं मुख्यमंत्री लगता हूं कि भैया? अरे जोर से बताओ पीछे तक, मुख्यमंत्री की भैया? मैं बहनों का भैया हूं और भांजे भांजियों का मामा हूं। और ये सरकार वैसे ही चला रहे हैं। मैं बचपन से देखता था, मेरी बहनें बैठी है, ठीक है बेटी देख लिया, मैं बचपन से देखता था। गरीब बहन को अगर 1,000 रुपया की जरूरत भी पड़ जाए तो कितनी जगह हाथ फैलाना पड़ता था। मांगती थी, पैसा नहीं मिलता था।
बेटा बेटी कह दे कि मां फ्रॉक फट गई, दूसरी मंगा दे, पैसा नहीं होते थे तो आत्मा रोती थी। मां किताब दिला दे, मां खिलौने दिला दो, मां आइसक्रीम खिला दो, मां की आत्मा रोती थी कि 100-100, 200 रुपए के लिए परेशान होती थी। बहनों को हाथ फैलाना पड़ता था। मेरे दिमाग में आया कि तू मुख्यमंत्री है रे शिवराज, और भैया है, भैया मुख्यमंत्री, और तेरे रहते हुए बहनें हाथ फैलाए, अच्छा लगता है क्या? और इसलिए मैंने तय किया कि छोटी मोटी चीज के लिए मेरी बहनों को हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा, हर महीने उनके खाते में पैसा आएगा। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना एक सामाजिक क्रांति है, सामाजिक क्रांति। कई बार मांगते थे तो भी पैसा नहीं मिलता था। मेरी बहनों, ये दुनिया में कहीं नहीं हुआ। 1,32,00,000 बहनों के खाते में हर महीना 1,000 रुपया जाना अपने आप में चमत्कार है। कोई ने सोचा था कि ऐसा पैसा मिलेगा कभी? और पहले सोचा था क्या? कोई सोचता ही नहीं था। लेकिन ये केवल पैसा नहीं है। मैंने पूछा कई बहनों से कि योजना के बाद क्या परिवर्तन आया, तो बहनों ने मुझे कहा भैया घर में इज्जत बढ़ गई हमारी। अब तो बोले सास भी बड़े प्रेम से बोल रही है, बहू कैसी हो, आगे के नहीं आए हुए। और ये भी कह देती रोटी में घी चुपड़ दो बहू की भी। और एक बहन ने कहा कि आजकल तो वो भी बड़े अच्छे से बोलते हैं, गुड्डू की मम्मी कैसी हो, क्योंकि उन्हें भी पता कि जरूरत पड़ गई तो यही काम आएगी। लेकिन ये केवल 1,000 नहीं, अब कर दिए बढ़ा के 1,250। जोर से ताली बजाओ ना, एक आध कुछ कुछ बजा रहे हैं। और सुन लो मेरी बहनों, पैसे का जुगाड़ में लगाऊं। पैसा कितने लगते हैं पता है तुम्हें? अब 1,250 में लगेंगे 16,000 करोड़ रुपया एक साल में। कितने लगेंगे? अरे जोर से बोलो। 16,000 करोड़। बहनें भी 1,32,00,000। कितना भाग्यशाली भैया हूं मैं। लेकिन अब और पैसे का इंतजाम करूंगा, चिंता मत करना। और पैसे का इंतजाम जैसे ही होगा, अब जुगाड़ कर रहा हूं, बहुत इकट्ठा करना पड़ता है। तो जैसे ही इंतजाम हुआ तो 1,250 से बढ़ा के कर दूंगा 1,500 रुपया महीना। और फिर और इंतजाम करूंगा, और फिर 1,500 से बढ़ा के कर दूंगा 1,750 रुपया महीना। फिर और इंतजाम करूंगा, और फिर 1,750 से बढ़ा के कर दूंगा 2,000 रुपया। फिर और बढ़ा के 2,250, फिर 2,500, फिर 7,500। बाद में कितने कर? फिर 2,500, फिर 2,2700, और बाद में कितने करूंगा? जोर से बोलो। 3,000 करूंगा, चाहे कुछ हो जाए। भाइयों गुस्सा मत होना। मेरी बहनों, ये तुम्हारा सम्मान मैंने तुम्हें दिया है, तुम्हारा मान मैंने तुम्हें दिया है, तुम्हारी इज्जत मैंने बढ़ाने की कोशिश की है, ताकि बहनों को हाथ ना फैलाना पड़े। ये जिंदगी बदलने का अभियान है। हम कब तक आंसू बहाएं? हम क्यों दुखी रहें? क्या बहनें केवल दुख भरी जिंदगी जीने के लिए पैदा हुई है? क्या उनकी जिंदगी में खुशियां नहीं होनी चाहिए? क्या उनको जीने का हक नहीं है? क्या उनको मुस्कुराने का अधिकार नहीं है? मेरी बहनों, आंसू नहीं बहाने दूंगा, तुम्हारी जिंदगी बदल के रख दूंगा मैं। इसलिए मैं मुख्यमंत्री बना हूं।
इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। और ऐसे कई काम करते चले जा रहे हैं। अब कुछ बहनों के हाथ में ये रसोई गैस के पुट्ठे के सिलेंडर रखे हैं। अब ये 450 में मिलेगी, चिंता मत करना, बाकी पैसा मैं भरवाऊंगा सिलेंडरों के। रसोई गैस के सिलेंडर भी 450 रुपया में। और एक बात और, भाइयों और बहनों, मकान तो सबको चाहिए, बड़ा नहीं हो तो छोटा चाहिए कि नहीं चाहिए? अरे चाहिए कि नहीं चाहिए? प्रधानमंत्री आवास योजना में कई के नाम छूट गए। अब जब देखो तब आए, भैया कुटी दे दो, मर गए, टूटी टपरिया में पड़े डरे। तो अब तय किया कि जिनके नाम छूट गए उनके लिए मुख्यमंत्री आवास योजना बना दी जाएगी। योजना बन गई और फार्म भराना शुरू कर दिए। मेरे बहनों और भाइयों, कोई गरीब बिना मकान के नहीं रहेगा, सबका छोटा मकान जरूर बनवाऊंगा। ये जिंदगी बदलने का अभियान। हम थोड़े सुख से जिए, बरसात आ जाए तो टपरिया चुए तो रात भर सो ही नहीं पाए। तो ये हालत बदलनी चाहिए। और जैसे एक नहीं अनेकों चीजें। किसान भाइयों, प्रधानमंत्री जी ने दिए 6,000, मैं चौथी बार बना तो दिल ने कहा 4,000 तू भी दे दे। अब 4,000 से बढ़ा के मैंने भी कर दिए 6,000। पहले हर 2 महीना में आएंगे 2,000 पहले पीएम के, फिर 2,000 सीएम के, फिर 2,000 पीएम के, फिर 2,000 सीएम के, फिर 2,000 पीएम के, फिर 2,000 सीएम के। हर 2 महीने में पैसा आते रहेंगे, कोई किसान शेष नहीं बचेगा। कमलनाथ ने झूठी घोषणा कर दी, कर्ज माफी की। उस कर्ज का 2200 करोड़ रुपया ब्याज मैंने भरवाया ताकि किसान संकट पे ना रहे। 0% ब्याज पे कर्जा से लेके एक नहीं अनेकों सौगातें किसान भाइयों आपको दी है, तो मैंने दी है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दी है। और ये सिंचाई तो सबसे बड़ी क्रांति है। ये सिंचाई हमारी हालत बदल देगी। और गरीबों, किसानों और मेरे बहनों और भाइयों, बेटा बेटियों की जिंदगी बदलना है। इनकी पढ़ाई लिखाई मैं आपसे भी कर रहा हूं, बच्चों को ढंग से पढ़ाना। भाई देखो कमलनाथ ने कितनी गड़बड़ें करी। मैं 12वीं में जो बच्चे अच्छे नंबर लाते थे उनको कंप्यूटर के 25,000 रुपया देता था, लैपटॉप। कमलनाथ ने बंद कर दिया, मैंने फिर चालू कर दिया। अब जो बच्चे 12वीं में 75% नंबर लाते हैं उसको मामा 25,000 रुपया देता है लैपटॉप खरीदने के लिए, ताकि गरीब और किसान के बेटे भी लैपटॉप खरीद सके। 5वीं पास करके 6वीं दूसरे गांव जाए तो 4,500 रुपया साइकिल के मैंने खाते में डाले। 8वीं पास करके 9वीं दूसरे गांव जाए तो 4,500 रुपया उनकी साइकिल के भी डाले। और जिन बच्चों ने 12वीं में नंबर 1 रहे अपने स्कूल में, एक बेटा एक बेटी, उसको मामा ने स्कूटी दिलवाई, स्कूटी, ताकि उस पर बैठ के जाएं। ये मैं काहे के लिए कर रहा हूं? जैसे मां रहती ना, बच्चे से कहती फलानी चीज मत कर, ये ले चॉकलेट दूंगी, चॉकलेट। मैं कह रहा हूं बेटा अच्छा पढ़ो, मामा लैपटॉप देगा, लैपटॉप, मामा स्कूटी देगा, स्कूटी। और इसलिए अगले साल क्या करूंगा मैं, 60% भी बच्चों के 12वीं में नंबर आएंगे तो मामा लैपटॉप दिलवाएगा उनको। और 3 बेटा और 3 बेटियों को जो फर्स्ट सेकंड थर्ड रहेंगे उनको स्कूटी दिलवाऊंगा। और ये स्कूटी इसीलिए कि हमारे बच्चे उस लालच में अच्छी पढ़ाई करें। सही बात है कि नहीं? मेरी बात समझ में आ रही है? पढ़ें इसलिए, बेटा पढ़ो मैं स्कूटी दूंगा, बेटा पढ़ो मैं लैपटॉप दूंगा, बेटा पढ़ो, ताकि बेटा बेटी पढ़ें और गरीब और किसान के बेटा भी आगे बढ़े। और एक बात और,
वो सब ध्यान से सुनना। हजारों की भरी सभा में कह रहा हूं, अगर हमारे बच्चों का एडमिशन उनकी मेहनत से, गरीब के बेटा बेटी का, किसान के बेटा बेटी का, मेडिकल कॉलेज में हुआ, इंजीनियरिंग कॉलेज में हुआ, IIT IIM में हुआ, बड़े कॉलेज में हुआ, तो फीस बहुत होती है। मेडिकल कॉलेज की फीस लगती है 10-12 लाख रुपया साल। बताओ गरीब के बेटा बेटी दे सकते हैं क्या? अरे जोर से बोलो ना, दे सकते हैं क्या? किसान के दे सकते हैं क्या? तो उनकी फीस उनके मम्मी पापा नहीं देंगे, कौन चुकाएगा? अरे कौन भरेगा? मामा भरेगा। अब तुमको तो पढ़ाना है, बाकी मामा निपट लेगा, चिंता मत करना। कई ऐसे काम किए कांग्रेस ने जिससे गरीबों को नुकसान, किसानों को नुकसान। जैसे उन्होंने तय कर दिया कि मेडिकल की पढ़ाई अंग्रेजी में होगी। अब बताओ, अपने बेटा बेटी अंग्रेजी जानते हैं क्या? नहीं जानते। एक बेटा का मेडिकल में एडमिशन हुआ, पढ़ाई छोड़ दी। मैंने कहा क्यों छोड़ दी? बोले मामा वो अंग्रेजी समझ में नहीं आ रही है, एना मासी टीटी घरे टुकरिया पीटी। अब कहां से समझे? तो हम तो छोड़ बगे। तो अब मैंने तय कर दिया कि मध्य प्रदेश की धरती पर मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई हिंदी में होगी, हिंदी में भी होगी, ताकि हमारे बच्चे पढ़ सके। एक नहीं, ऐसे कई फैसला। एक काम और किया मैंने, प्राइवेट स्कूल और सरकारी स्कूल। नीट की परीक्षा मेडिकल की देते थे तो प्राइवेट बच्चों के एडमिशन ज्यादा होते थे। अब तय कर दिया कि सरकारी स्कूल के बच्चों के भी कम से कम 5% बच्चे जो नीट की परीक्षा देंगे, सबसे ज्यादा नंबर लाएंगे, उनको मेडिकल कॉलेज में भिजवाऊंगा ताकि वो भी डॉक्टर बन सके। ये जिंदगी बदलने का अभियान है। मैं व्यवस्था बदल रहा हूं, मैं सामाजिक क्रांति ला रहा हूं, ताकि गरीब, किसान, आम इंसान आगे बढ़ सके। मेरे बहनों और भाइयों, अगर ये गाथाएं सुनाऊं, कई घंटों लग जाएंगे। बिजली के बिल बड़े बड़े आए, कई जगह का मर गए भैया, 5,000 का, 10,000 का, 8,000 का। तो ऐसे बड़े बिल गरीब के जो 1 किलोवाट बिजली जलाते हैं, अब उनके जो अब तक के बढ़े हुए बिल हैं, वो आप नहीं भरवाएंगे, वो मैं भरवा के उन बिलों को जीरो कर दूंगा। बाद में रेगुलर बिल देते रहना। 100 रुपया महीना तो दे दोगे? अरे दे दोगे कि नहीं? जोर से बोलो। जनता के लिए मैं सरकार चला, मेरा परिवार ये है। और आप देखो परिवार की हालत कैसे बदलती है। एक परिवार का मैं बताता हूं, 3 भैया, उनकी 3 बहुएं, दादाजी अलग। अब 3 बहनों को पहले 1000 मिलते थे, अब 1250 मिलेंगे। तो 3 बहनों के 12 तिया 36 और 6 अलग, तो 36 और 6 42,000 रुपया सीधे घर में, 42,000 रुपया सीधे घर में। और किसान है तो 1000 रुपया, 3,000 रुपया, 3,000 रुपया हर महीना उनके घर में। तो 12 तिया 36, तो 42 और 36 जोड़ लो, कितने मिल गए? कोई सोचता था कि इतने पैसा मिलेंगे, लेकिन मैं कर रहा हूं क्योंकि मुझे आपके लिए जीना है, आपकी जिंदगी बदलना है। बिना किसी भेदभाव के यह काम कर रहा हूं। बताओ, ये कभी कांग्रेस ने किया था क्या? जोर से बोलो, किया था क्या? और आज जब यहां आया हूं तो चिंकी बोरास योजना के साथ साथ नर्मदा जी पे पुल बनाने की बात आई है, नदी पे पुल बनाने की बात आई है। वो पुल भी बनाया जाएगा, आप चिंता ना करें। देवरी में कॉलेज खोलने की बात आई है, देवरी में भी कॉलेज खोल दिया जाएगा, उसका इंतजाम करूंगा। बरेली नगर पंचायत को नगर पालिका बनाने की मांग आई है, तो बरेली नगर पंचायत अब नगर पालिका बना दी जाएगी। और उदयपुरा में तो SDM बैठेगा ही। और भी कई मांगे दी जनप्रतिनिधियों ने। अब समय कम है, कुछ दिनों के बाद आचार संहिता लग जाएगी। मैं प्रयास करूंगा कि वो पूरी हो,
लेकिन 10-15 दिन में सब होना संभव नहीं है। बाकी सब पूरी करवाना है तो अगले बार फिर मेरी सरकार बनवानी पड़ेगी। आप बताओ, अगली बार भी मेरी सरकार बनवाएंगे? भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे? मामा को आशीर्वाद देंगे? मोदी जी को भी आशीर्वाद देंगे? तो बहनों और भाइयों, देखो अपना परिवार मिलके अब रामपाल जी कह रहे हैं 35 मांगे। देखो इतने दिन में 33 पूरी नहीं हो पाएगी भाई, तो लेकिन इनको धीरे धीरे पूरा करेंगे। आइए बहनों और भाइयों, एक नई परंपरा, परिवार की सरकार चले और भाई बहन साथ रहें, भांजे भांजी साथ रहें, भाई भाई साथ रहें। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं जमाना बदल दूंगा, जमाने की दिशा बदल दूंगा। राखी के कच्चे धागे की कसम बहनों, तुम्हारी जिंदगी बदल के दिखाऊंगा, अपनी जिंदगी में सुख और आनंद लेके आऊंगा। इसलिए आइए हम सब मिलकर संकल्प लें कि हम भैया के साथ रहेंगे और फिर भाजपा की सरकार बनवाएंगे। बोलिए, सब तैयार हैं? पीछे वाले भी तैयार हैं? तो मेरे साथ उठाइए दोनों हाथ भी, और मेरे साथ भारत माता की जय बोलिए। बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, नर्मदा मैया की, हर हर नर्मदे। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। तुम्हारा भाई दिनों रात काम करता है। अभी एक कार्यक्रम में और जाना है, बरसात में ही उड़ के आ गया मैं हेलीकॉप्टर से, आप लोग बैठे थे, लेकिन अब बहुत दूर और जाना है और इसलिए मैं जल्दी जाऊंगा। आप सबको प्रणाम, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। अब ये लाडली बहना सेना की मेरी बहनें बैठी है, बहुत काम करवाऊंगा। जितनी योजना तुमको लागू करवाना है सबको मिलके, ठीक है? ट्रेनिंग भी करवा रहा हूं। अच्छा काम करो मेरी बहनों और बेटियों, ताकि बाकी की मदद भी अपन कर सके। ये कागज ले लो, इनको दे दो कागज, ये कागज ले लो। गौ माता के लिए भी किया जाएगा, चिंता मत करो। माननीय मुख्यमंत्री ये जी, तीनों नगर पंचायत में 2-2 करोड़ रुपए की राशि मैं अभी स्वीकृत कर रहा हूं। पहले एक किस्त मिलेगी, फिर दूसरी किस्त मिलेगी। हमारी देवरी, बरेली और उदयपुरा तीनों। माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह है कि आप कृपया हितग्राहियों को हितलाभ वितरित करें। इस कड़ी में सबसे पहले श्री धीरेन्द्र कुमार सिंह, विकासखंड उदयपुरा, जिला रायसेन को 1 करोड़ 9 लाख रुपए की राशि राष्ट्रीय पशुधन मिशन NNM के तहत दी जा रही है। श्री धीरेन्द्र कुमार सिंह जी को पशुपालन विभाग की ओर से राष्ट्रीय पशुधन मिशन में 1 करोड़ 9 लाख रुपए की राशि प्रदान कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। उनके बाद MSME प्रोत्साहन योजना के तहत श्री सुमित राठी जी को, उदयपुरा के हैं, राइस मिल के लिए 74,10,408 रुपए, और मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के लिए श्रीमती पूजा पटेल जी को गारमेंट के व्यवसाय के लिए 7 लाख रुपए की राशि माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा प्रदान की जा रही है। समूह बैंक लोन में सलोनी स्व सहायता समूह को 9 लाख रुपए और सीता स्व सहायता समूह को 6 लाख रुपए की राशि, मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ विक्रेता योजना के तहत श्रीमती भगवती धाकड़ जी को 10,000 रुपए, श्रीमती उषाबाई लोधी को 10,000 रुपए, रुक्मणी धाकड़ को 5,000 रुपए,
रेखा भाई मेहरा को 5,000 रुपए, जमुना बाई को 20,000 रुपए, रेखा विश्वकर्मा को 20,000 रुपए, फेमिता बानो को 10,000 और साजिया भी उदयपुरा को 10,000 रुपए की राशि माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा प्रदान की गई।